मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज कोलकाता में मशरकी जोनल कौंसिल की मीटिंग की करेंगे सदारत। भारत बांग्लादेश सरहद पर सिक्योरिटी, बैन रियासती तिजारत, स्मगलिंग और कनेक्टिविटी के मसाइल पर किया जाएगा तबादला ख्याल। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन की सदारत में आज होगी जीएसटी कौंसिल की 48वीं मीटिंग। वजीर ममलिकत बराए खजाना, रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के वज़राए खजाना और मरकजी हुकूमत और रियासतों के सीनियर अफसरान करेंगे शिरकत। बीजेपी आज पाकिस्तान के वजीर खारजा के खिलाफ करेगी मुल्क गिर एहतजाज। बीजेपी कारकुनों ने गुज़िश्ता रोज दारुल हुकूमत दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर किया था एहतजाज। अमेरिकी रियासतों टेक्सास, ओक्लाहोमा और लुजियाना के कई इलाकों में बर्फानी तूफान ने मचाई तबाही। बर्फानी तूफान से दर्जनों मकानात और तिजारती इदारों को पहुंचा नुकसान। कई स्कूल बंद। महकमा मौसमियात ने मजीद शदीद बर्फबारी का जाहिर किया खदशा। भारत ने FIH विमेंस हॉकी नेशन कप के फाइनल में बनाई जगह। फाइनल में आज स्पेन से होगा मुकाबला। कल रात स्पेन के वालनीसिया में खेले गए सेमीफाइनल में भारत ने आयरलैंड को पेनल्टी शूट आउट में 2-1 से दी थी शिकस्त। भारत और बांग्लादेश के दरमियान पहले क्रिकेट टेस्ट मैच का आज चौथा दिन। भारत की पोजीशन मजबूत। तीसरे दिन टीम इंडिया ने बांग्लादेश के सामने रखा 513 रन का जीत का हदफ। शुभमन गिल और पुजारा की सेंचुरियां। कल का खेल खत्म होने तक बांग्लादेश ने बनाए बगैर विकेट खोए 42 रन। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में क्रोएशिया और मराकश के दरमियान तीसरी पोजीशन के लिए मुकाबला आज। सेमीफाइनल में क्रोएशिया को अर्जेंटीना के हाथों हुई थी शिकस्त, जबकि मराकश फ्रांस से हारकर फाइनल की दौड़ से हुआ था बाहर। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज कोलकाता में मशरकी जोनल कौंसिल की मीटिंग की सदारत करेंगे। इस मीटिंग में मरकजी हुकूमत के अफसरान के अलावा वज़राए आला, चीफ सेक्रेटरीज, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज और रुकन रियासतों के सीनियर अफसरान शिरकत करेंगे। मीटिंग में सिक्योरिटी, बैन रियासती तिजारत, भारत बांग्लादेश सरहद के साथ स्मगलिंग और कनेक्टिविटी के मसाइल पर गौर व खौज का इम्कान है। काबिल जिक्र है कि मरकजी हुकूमत कौंसिल के रुकन ममालिक के दरमियान तनाजात और रुकावटों को हल करने में मदद के लिए जोनल कौंसिल के इजलास बाकायदगी से बुलाती रही है। कौंसिल तफसीली तौर पर मसाइल पर गौर करती है, जिनमें सरहदी तनाजात, सिक्योरिटी और बुनियादी ढांचे के मसाइल जैसे सड़क, नकलो हमल, सनत, पानी, बिजली, जंगलात और माहौलियात, रिहाइश, तालीम, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और सयाहत से मुतालिक उमूर शामिल हैं। इससे कबल मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कल कोलकाता में बीजेपी के रियासती दफ्तर में पार्टी लीडरों के साथ मीटिंग की। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन आज जीएसटी कौंसिल की 48वीं मीटिंग की सदारत करेंगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुनक़िद होने वाली इस मीटिंग में वजीर खजाना के अलावा रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के वज़राए खजाना और मरकजी हुकूमत और रियासतों के सीनियर अफसरान भी शिरकत करेंगे। मीटिंग में जीएसटी कानून की कुछ दफात को मुजरिमाना करार देने से मुतालिक अफसरान की एक कमेटी की रिपोर्ट पर भी तबादला ख्याल होने का इम्कान है। इसके अलावा ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर
जीएसटी से मुतालिक बातचीत की जा सकती है। काबिल जिक्र है कि जीएसटी की आखिरी मीटिंग जून में हुई थी। पाकिस्तान के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो के काबिल एतराज तबसरे के खिलाफ बीजेपी आज मुल्कगीर एहतजाज करेगी। बीजेपी कारकुनान आज मुल्क भर में पाकिस्तान और पाकिस्तानी वजीर खारजा का पुतला जलाएंगे। बीजेपी ने कहा है कि वजीर आजम मोदी के बारे में पाकिस्तान के वजीर खारजा का बयान इंतहाई शर्मनाक और मजाहिया खेज है। बीजेपी ने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दों की बड़ी आमाजगाह है। पाकिस्तान के वजीर खारजा का बयान उनकी हुकूमत की मायूसी और जहनी दिवालियापन को जाहिर करता है। इससे कबल जुमे को बीजेपी कारकुनों ने दारुल हुकूमत दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर भी एहतजाज किया था। बिहार के सारण जिले में जहरीली शराब की वजह से होने वाली हलाकतों के बाद अब सिवान जिले में भी मुश्तबा अमवात की वजह से हलचल मच गई है। छपरा में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की तादाद 50 से तजावुज कर गई है। इसके साथ ही लोग अस्पताल में जेर इलाज हैं। वहीं सिवान जिले में एक के बाद एक अमवात का सिलसिला जारी है। दूसरी तरफ वजीर आला नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जो शराब पिएगा वो जरूर मरेगा। ऐसे गैर एहसास के बयानात देने पर अपोजिशन के साथ साथ वो लोग भी नाराज हैं जिन्होंने इंतजामिया की लापरवाही से अपने लवाहिकीन को खो दिया है। काबिल जिक्र है कि बिहार में शराब पर पाबंदी नाफिज है। बिहार कानून साज असेंबली के सरमाई इजलास में भी बीजेपी नीतीश कुमार को मुसलसल घेर रही है। बीजेपी के रुकन पार्लिमान जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने कई महादलित कुंभों से मुलाकात की जो बिहार के छपरा जिले में जहरीली शराब के शिकार हुए थे। इस मौके पर डीडी न्यूज से खुसूसी बातचीत में जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने मुतासरीन के अहले खाना को मुआवजा देने का मुतालबा किया और मकामी इंतजामिया पर शराब के गैर कानूनी कारोबार में मुलविस होने का इल्जाम आयद किया। हमारे नुमाइंदे राजेश राज ने वहां महाराजगंज से बीजेपी के रुकन पार्लिमान जनार्दन सिंह सिग्रीवाल से खुसूसी बातचीत की है। बिहार के चर्चित जहरीली शराब कांड छपरा में अभी डीडी न्यूज की टीम दिल्ली से पहुंच चुकी है। महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल अभी यहां पर पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे हैं। सिग्रीवाल साहब, आप सांसद हैं, आपके क्षेत्र में यह घटना घटी है, कितना दुखद, कितना हृदय विदारक? देखिए, इस हृदय विदारक के घटना के कोई सीमा नहीं है, उसको तौलने का कोई तौलने नहीं है, नापने का कोई मीटर नहीं है। सैकड़ों परिवार उजड़ गए हैं। अभी भरत राम जी के परिवार को देख करके आप स्वयं अनुमान लगाए होंगे कि कितने छोटे छोटे बच्चे हैं। विधवा माँ है और इन बच्चों की माँ भी विधवा हो गई। वही कुछ कमाते थे तो परिवार का भोजन चलता था 2 जून का। आज तक घर भी नहीं बन पाया है। यहाँ के वार्ड पार्षद जो पहले से हैं वो बता रहे थे कि हम 30 लोगों के लिए अपने वार्ड पार्षद रहते हमने आग्रह किया, लेकिन उसमें कमीशन मांगा जा रहा था, इसलिए वो घर बन नहीं सका। ये हमेशा ये शराब ऐसे यहाँ बिक रहा था। इस बार के लॉट में जहरीला शराब आ गया। जहरीला शराब पी लिए तो लोग मर गए। लॉट के लॉट यहाँ बड़े बड़े गाड़ियों पर आता था और लॉट के लॉट डिस्पोर्ट किया जाता था। डिस्प्यूट कर करके छोटे छोटे वेंडरों से भिजवाया जाता था। हर वेंडरों को प्रतिदिन का पैसा थाना के लिए बांधा जाता था, उसका शेयर यहाँ से एसपी तक जाता था। और सबसे दर्दनाक और दुखद बात यह है कि मर गए, मरने के बाद भी डरवाना, इनको धमकाना कि आप पे बॉडी को तुरंत डिस्पोजल करो, नहीं तो केस हो जाएगा तुम्हारे ऊपर। केस तो थाना प्रभारी पर होना चाहिए, केस तो एसपी पर होना चाहिए कि आप जब यहाँ शराब बंदी है तो शराब आया कहां से? शराब अगर नहीं आता तो पीते नहीं, और नहीं पीते तो मरते नहीं। या तो पूरे घटना का जिम्मेवार प्रशासन है, सरकार है। कैमरामैन राकेश के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, छपरा, बिहार। वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज फिक्की की सालाना कॉन्फ्रेंस और 95वें सालाना जनरल मीटिंग में शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस से वजीर दिफा भी खिताब करेंगे। इस साल कॉन्फ्रेंस में थीम भारत एट 100, अमृतकाल पायदार और जामे है। मरकजी वजीर पीयूष गोयल आज फिक्की की सालाना कॉन्फ्रेंस और 95वें सालाना जनरल मीटिंग से खिताब करेंगे। इससे कबल वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने मीटिंग से खिताब करते हुए डिजिटल सलाहियतों में भारत की हुसूलियाबियों की सताइश की।
और उत्तर प्रदेश के वजीर खजाना सुरेश कुमार खन्ना की क़यादत में उत्तर प्रदेश के एक वफ्द ने सैन फ्रांसिस्को में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जियो थर्मल कोर इंक के सीईओ जय पटेल से मुलाकात की। अफ्रीकी मुल्क गाम्बिया में कफ सिरप यानी कि खांसी के शरबत से मुबैना तौर पर 66 बच्चों की मौत के मामले में कंपनी मैडन फार्मा को क्लीन चिट मिल गई है। इंक्वायरी कमेटी के सरबराह डॉक्टर वाई के गुप्ता ने कहा है कि खांसी के शरबत के चारों नमूनों में कोई मिलावट नहीं पाई गई। जांच के टाइम हमको ये मिला कि जो डीसीजीआई ने इसकी इंडिपेंडेंट जांच कराई, जो कि नेशनल लेबोरेटरी में से, और ये पाया रिसेंटली कि चारों सैंपल्स के कंट्रोल सैंपल जो हिंदुस्तान में थे उनमें से किसी में भी डीजी और डाइथाइलिन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल की इम्प्योरिटी डिटेक्ट नहीं हुई। ये चारों सैंपल्स कंप्लाई करते हैं और स्टैंडर्ड क्वालिटी के बताए गए। और इसी तरह से इंसाकॉक के शरीक चेयरमैन डॉक्टर एन.के. अरोड़ा ने कहा कि जब मैडन फार्मा के खांसी के शरबत की जांच की गई तो इसमें कुछ भी मनफी नहीं पाया गया। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसे आलमी इदारे को मुकम्मल डेटा और लैब रिपोर्ट्स आने तक किसी प्रोडक्ट के बारे में कुछ कहने से गुरेज करना चाहिए। गाम्बिया में खांसी की दवा की वजह से कुछ बच्चों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई थी और उसका कारण भारत में निर्मित दवाई के बारे में बताया गया था। और उस समय WHO ने भी कमेंट किया था कि दवाई की क्वालिटी में शंकाएं थी और शायद उसमें डाइएथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल करके दो पदार्थ होते हैं, उनका मिश्रण हुआ है और ये टॉक्सिक, शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। लेकिन भारतीय लैब में जो एक मानक लैब है उसमें टेस्ट किया गया है और वो नेगेटिव पाए गए हैं और ये रिपोर्ट अब आई है। तो यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि WHO जैसी विश्व संस्था को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब तक पूरे आंकड़े सामने ना हो और लेबॉर्ट्री रिपोर्ट्स ना हो उससे पहले कुछ कहने से बचना चाहिए। और G20 वर्किंग ग्रुप की पहली मीटिंग जुमे को बेंगलुरु में शुरू हुई, जिसमें मुख्तलिफ रंगारंग सकाफती प्रोग्राम मुनक़िद किए गए। इस मौके पर तमाम फनकारों में जोशो खरोश देखा गया। और फनकारों का मानना है कि घटम मौसीकी का ताल्लुक जनूबी भारतीय क्लासिकी मौसीकी से है। जनूबी भारत में मौसीकी के मुख्तलिफ आलात हैं, जिनमें घटम कदीम तरीन मौसीकी का आला है। और आगे बढ़ते हैं, जहां G20 सरबराही इजलास के एजेंडे में ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। काबिल ज़िक्र है कि भारत के पास इसे लचकदार और मसाफ़ी बनाने में कलीदी किरदार अदा करने का ये बेहतरीन मौका है। 2023 को मोटे अनाज का बैनुल-अक़वामी साल करार दिया गया है। कर्नाटक रियासत में बाजरे के तनव्वु को जाहिर करने के लिए इस मौके पर भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे नुमाइंदे अजय मिश्रा ने बेंगलुरु से इसका जायजा लिया। कल्चर एक बहुत ही अहम मुद्दा है और अगर हम कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पर फाइनेंस ट्रैक की बैठक शुरू हो चुकी है। यहाँ पर जो मिलेट्स हैं उसको काफ़ी एक तरह से तरजीह दी जा रही है, क्योंकि जो 2023 है उसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया गया है। कर्नाटक की क्या है तैयारी, हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान है KFC-SC के डायरेक्टर साहब राघवेंद्र जी, बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। थोड़ा सा हमें समझाइए कि ये आपका जो सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है कितने फार्मर्स के साथ जुड़ा है और आप लोग रागी या मिलेट के लिए क्या कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस्ड 2021-23 टोटल फार्मर्स 3 lakhs अप्रोक्सीमेट रागी एंड जोवर इन मिनिमम सपोर्ट प्राइस में 3 lakhs फार्मर्स रजिस्टर हो गया, प्रोक्योरमेंट कर दिया। 4.5 lakhs मेट्रिक टन हम लोग
परचेज कर दिया। ये एमएसपी से क्या हो गया, सभी फार्मर्स के लिए बहुत यूज हो रहा। क्यों पता, मार्केट में 15 रुपीज, 16 रुपीज, 70 रुपीज में रागी हो रहा, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर क्विंटल 3,578 रुपीज प्राइस दे रहा। अब ये समझाइए कि G20 से आपको क्या उम्मीदें हैं? मिलेट अगर प्रमोट आप लोग करते हैं तो कहाँ देख रहे हैं फ्यूचर? यस 100%, स्पेशली रागी इज द फेमस फॉर, अभी क्या होता है रागी ओनली फॉर साउथ कर्नाटक में फेमस है। अभी हम लोग गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक सभी हम लोग क्या कर प्रमोट कर रहा है, नेशनल लेवल में प्रमोट कर रहा। लास्ट 2 ईयर से हम लोग नेशनल लेवल में प्रमोट कर रहा है। बट फ्यूचर में क्या होता, ऑल ओवर में इंडिया किया तो प्रोडक्शन भी ज्यादा होता, डिमांड भी ज्यादा होता, ऑटोमेटिकली फार्मर्स को हम लोग अच्छा पैसे दिया था। दैट मीन्स पर क्विंटल 3,578 रुपीज दिया तो क्या होता है, ये लोग ज्यादा ग्रो हो सकता, अगेन फार्मर्स के लिए अच्छा एडवांटेज भी मिलता, ये इंटरनेशनल में ब्रांड हो जाता है, इंटरनेशनल पॉपुलैरिटी हो जाता है। अखिलेश जी, ये क्या क्या वेराइटीज हैं आपके पास, थोड़ा सा समझाइए। हमारे पास 9 तरह की मिलेट्स है। इसमें 5 वो मेजर मिलेट्स है और बाकी सब वो माइनर मिलेट्स है। मैं एक एक बताऊं, ये हमारा प्रोसो मिलेट है। ये मिलेट आप लेंगे तो आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, लंग डिसीजेस के लिए वो बहुत अच्छा होगा। और उसके बाद फिंगर मिलेट, ये मिलेट कर्नाटक में, ये अभी इंडिया में दूसरे, हमारा स्टेट दूसरे पोजीशन में है। और ये मिलेट में हमको कैल्शियम बहुत ज़्यादा है, दूध से भी ज़्यादा है। 100 ग्राम्स में 350 मिलीग्राम्स कैल्शियम ही होगा। हमारे साथ स्टेट ऑफिशियल्स मैडम भी हैं, उनसे भी थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। ये थोड़ा सा हमें बताइए कि इन प्रोडक्ट की डिमांड किस तरह से बढ़ रही है। There are so many products like value added products like diabetic health drink, ragi laddus, cookies, you can see here, like there are so many products. Now it's the best opportunity for the farmers to market their products also. G20 के बाद इससे और भी इसको फोकस मिलने जा रहा है। Yeah, after the G20 I think it will go for an international level. We are expecting it. ये बड़ी बात है कि जो इंटरनेशनल फोकस है वो बढ़ रहा है धीरे धीरे। और ये जो रागी पे या फिर मिलेट पे जो फोकस कहें इंटरनेशनल ईयर के तौर पे जो मनाया जाने वाला है, वो विन विन सिचुएशन पैदा करता है फार्मर्स के लिए भी, कंज्यूमर्स के लिए भी, और जो कंपनीज इन फार्मर्स के साथ जुड़ी हुई हैं उनके लिए भी। कैमरामैन कुलदीप शर्मा के साथ अजय मिश्र, DD न्यूज़, बैंगलोर। वहीं नई दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल यानी कि NDMC ने भी आइंदा होने वाले G20 इजलास की तैयारियां जोरों शोर से शुरू कर दी हैं। NDMC मुख्तलिफ तैयारियां कर रहा है क्योंकि बैरून मुल्क से आने वाले मेहमान नई दिल्ली से गुजरेंगे और सड़कों को खूबसूरती हो या फिर चौराहों की खूबसूरती, NDMC क्या तैयारी कर रही है, हमारे नुमाइंदे गिरीश निशाना ने NDMC के नायब चेयरमैन सतीश उपाध्याय से इस सिलसिले में खुसूसी गुफ्तगू की है। G20 की तैयारियां भारत में जोरों पर हैं और जोरों पर तैयारियां हैं NDMC की भी। किस तरह की तैयारी की हैं NDMC ने, इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं NDMC के वाइस चेयरमैन सतीश उपाध्याय जी। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, हम NDMC में लगातार उन्हीं के आदर्शों को लेकर और G20 की तैयारी में पूरी तरह से लग गए हैं। और हमने तो पिछले 6 महीने 8 महीने पहले ही, जब भी G20 आया था, हम भारत को जब अध्यक्षता मिल रही थी, तब से ही हमने अपनी प्रिपरेशन प्रारंभ कर दी थी। उसके तैयारी के लिए आप देखेंगे कि हमारा जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उस हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने इस बार जब फरवरी मार्च में जब भी G20 की मीटिंग होगी, तो आप दिल्ली को पूरी तरह से बहुत इंटरनेशनल लुक में पाएंगे। आपको इतने ट्यूलिप लगे हुए मिलेंगे, रंग बिरंगे पौधे आपको मिले हुए मिलेंगे, और हमारा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट पूरी तरह से तैयारी कर रहा है। ऐसे ही इसके साथ साथ हमारा जो सिविल डिपार्टमेंट है, हमारे पास 2 फ्लाईओवर हैं, एक रंजीत सिंह फ्लाईओवर है, एक सफदरजंग फ्लाईओवर है। तो उन फ्लाईओवर्स का भी हम बिल्कुल नवीनीकरण कर रहे हैं। उन पर नए लाइटिंग के पोल्स हैं, हमारे राष्ट्रीय कलर को दिखाने वाली जो सूचक हैं वो हम लगा रहे हैं, और इन पोल्स का भी मॉडर्नाइजेशन हम कर रहे हैं लगातार। इसके साथ साथ ही हम हमारी जो 12 महत्वपूर्ण सड़कें हैं, उन सड़कों को भी हम नवीनीकरण कर रहे हैं, उनका रीसरफेसिंग दोबारा से हम करने की पूरा कर देंगे। और ये भी आज की मीटिंग में हमने इसको पास किया है। गुरुद्वारा रकाबगंज की रोड हो, जंतर मंतर रोड हो, ये 12 सड़कें हैं। RK आश्रम मार्ग है, रायसीना रोड है, रेड क्रॉस रोड है, संसद मार्ग है, उद्यान मार्ग है, महादेव रोड है, बंगला साहिब रोड है, भाई वीर सिंह मार्ग है, मदर टेरेसा और ओल्ड RK आश्रम मार्ग। तो इन सब को भी हम ब्यूटिफाई कर रहे हैं। इसके साथ साथ ही हमने एक कंसल्टेंट भी अपॉइंट हमने किया है कि जो हमारे चौराहे हैं उनको किस प्रकार से विकसित करेंगे, उन चौराहों के ऊपर किस तरह से कोई स्ट्रक्चर हमको लगाने हैं, कुछ स्कल्पचर लगाने हैं, कुछ मूर्तियां हमको लगानी हैं। तो पूरी तरह से NDMC पूरी तरह गियर अप है। हमारे जो PTUs हैं, जो पब्लिक टॉयलेट्स हैं,
उन पब्लिक टॉयलेट्स को भी हम दोबारा से उनकी जो मरम्मत है, उनमें जो मॉडर्नाइजेशन होना है, उनको अपकीप करना है, उसके लिए क्लीनिंग एजेंसी रखनी है, इसका भी काम हम कर रहे हैं। इसके साथ साथ ही हमारे जो कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर है, कनॉट प्लेस का जो पूरा एरिया है, उसमें हम मैकेनिकल स्वीपिंग हनुमान मंदिर में तो अगले हफ्ते से प्रारंभ हो जाएगी और कनॉट प्लेस में भी आने वाले समय में टेंडर हो गया उसका। तो एक पूरे मॉडर्न लुक में नई दिल्ली को हम आगे लेकर के जाना चाहते हैं और G20 में जो आने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बाकी देशों के, उनका निश्चित रूप से एनडीएमसी स्वागत करने के लिए तैयार है। तो कहीं ना कहीं एनडीएमसी पूरी तरह तैयार दिखाई दे रही है। जब विदेशी मेहमान भारत के अंदर आएंगे और खासतौर पर जब एनडीएमसी पर जब इलाके से गुजरेंगे तो उन्हें एक अलग ही अनुभूति होगी। कैमरामैन आनंद प्रकाश और सौरभ बख्शी के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। और बैनुल-अक़वामी खबरों की बात करें तो अफगानिस्तान की तालिबान इंतजामिया और म्यांमार की हुकूमत को अक़वाम मुत्तहिदा में एक बार फिर धचका लगा है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली ने तालिबान और म्यांमार के सफीरों को अक़वाम मुत्तहिदा में भेजने की तजवीज़ मुअत्तल कर दी है। अक़वाम मुत्तहिदा की लीबिया की सीट का दावा भी मुअत्तल कर दिया गया है। म्यांमार और अफगानिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में नशिस्त के लिए दावा पेश किया था। तालिबान इंतजामिया और म्यांमार की हुकूमत ने अपने सफीरों को साबका हुकूमतों के सफीरों के खिलाफ खड़ा किया है, जिन्हें उन्होंने गुज़िश्ता साल मुल्क बदर कर दिया था। अक़वाम मुत्तहिदा की कमेटी ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से अगले 9 माह में इस तजवीज़ पर दोबारा गौर किया जा सकता है। वहीं ट्विटर ने कई नामवर सहाफियों के अकाउंट्स मुअत्तल कर दिए हैं। इनमें वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, मैशेबेल, CNN और सबस्टेक समेत मुतअद्दिद मीडिया हाउसेस के सहाफी शामिल हैं। एलन मस्क का कहना है कि इन सहाफियों ने उनके लोकेशन के बारे में ज़ाती मालूमात शेयर की थी और इसीलिए उनके अकाउंट्स को मुअत्तल कर दिया गया है। वॉशिंगटन पोस्ट की एग्जीक्यूटिव एडिटर शैली बजबी ने कहा है कि सहाफियों के अकाउंट्स को मुअत्तल करने से मस्क के उस दावे को धचका लगा है जिसमें उन्होंने ट्विटर को एक फ्री स्पीच प्लेटफॉर्म बनाने का दावा किया था। CNN ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि तशवीशनाक है और जर्मन वजारत खारजा ने भी अपनी तशवीश का इजहार किया है और कहा है कि सहाफत की आज़ादी को अपनी मर्जी से ऑन और ऑफ नहीं करना चाहिए। और नाज़रीन, अब एक नजर डाल लेते हैं दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात पर। तो दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात में सबसे पहले हम नजर डालते हैं रोजनामा इनकलाब की सुर्खियों पर, जिसकी एक खबर हमने यहाँ पर ली है। उर्दू की तरवीज व तरक्की के लिए हुकूमत पर इन्हिसार। ये बता दें आपको कि गालिब इंस्टीट्यूट के ज़ेर एहतमाम बैनुल-अक़वामी गालिब तकरीबात का इफ्तिताह किया गया और अदबी दुनिया की यहाँ पर तकरीबन 6 नामवर शख्सियात को गालिब इनामात से नवाजा गया। आगे बढ़ते हैं, बैनुल-अक़वामी सफ़े पर नजर डालते हैं, वहां से भी हमने खबरें ली हैं। सऊदी अरब के साथ अमन मुआहिदा, फिलिस्तीनियों के साथ तनाज़े का हल होगा। 2020 के अब्राहम मुआहिदे में होने वाली पेशरफ्त में तौसी करनी होगी और ये इजराइल, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन और दीगर अरब रियासतों के लिए अमन का एक मौसर रास्ता होगा। नेतन्याहू ने ये बात कही है। इसके आगे जो खबर हमने ली है वो आपको बता दें कि हिंदुस्तान निजाद यहाँ पर ओलिवर बुराद दूसरी बार आयरलैंड के वजीर आज़म मुंतखब हुए हैं। आगे यहाँ पर इलॉन मस्क से ही मुतालिक खबर है, जिन्होंने कई नामवर सहाफ़ियों के ट्विटर अकाउंट्स को मुअत्तल कर दिया है। ये खबर अखबार में भी शाया हुई है। इसके अलावा एक और खबर इसमें शाया हुई है, फ़िज़ाई आलूदगी से मुतासरा दुनिया के 10 बदतरीन शहरों में से 9 जनूबी एशिया में है। ये खबर इसमें ली गई है। यहाँ खेल के सफ़े पर एक अच्छी खबर शाया हुई है। आपको बता दें कि फुटबॉल के दायरे में अब गोल्डन बोट रेस कौन जीतेगा, इस पर अब फैसला होने जा रहा है। आपको बता दें कि फीफा का फाइनल कल होने वाला है और इसी पर ही लियोनेल मेसी भी इसमें खेलेंगे। वहां अब गोल्डन बोट रेस कौन जीतेगा, इस पर फैसला होगा। लियोनेल मेसी और काइलन मबापे और 5-5 गोल के साथ सबसे आगे हैं। ओलिवर जो हैं और जूलियन अल्वारेस भी पीछे नहीं हैं, वो भी 4-4 गोल करके इस फहरिस्त में शामिल हैं। गोल्डन बॉल अवार्ड के लिए अब खिलाड़ियों में सख्त मुकाबला हमको देखने को मिलेगा। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा से जो हमने खबरें ली हैं, इसमें वो आम बजट
25 बरसों के लिए रोड मैप तैयार करने वाला होगा। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने ये बात कही है। और यहाँ एक और खबर है, तमाम इंतखाबात के लिए एक ही वोटर लिस्ट बनाने का मुतालबा लोकसभा में किया गया है। बता दें कि ये मुतालबा इसलिए किया गया है कि इससे लोगों में उलझन नहीं बढ़ेगी और इलेक्शन कमीशन की छवि भी है वो भी इससे मजबूत होगी। तो ये थी अखबारात की सुर्खियां जो हमने आपके लिए चुनी थी। और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खेल की खबरों की, जहां वर्ल्ड कप में तीसरी पोजीशन के लिए आज क्रोएशिया का मुकाबला मराकेश से होगा। क्रोएशिया को सेमीफाइनल में अर्जेंटीना के हाथों शिकस्त का मुंह देखना पड़ा था और इसके साथ ही फ्रांस ने मराकेश को शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना ली थी। ग्रुप मरहले में मराकेश और क्रोएशिया का आमना सामना हुआ, जहां कोई भी टीम गोल करने में कामयाब न हो सकी। वहीं भारत और बांग्लादेश के दरमियान 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच चटगांव में खेला जाएगा। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक बांग्लादेश ने अपनी दूसरी इनिंग्स में बगैर किसी नुकसान के 42 रन बनाए थे। नजमुल हुसैन 25 और जाकिर हसन 17 रन बनाकर नॉट आउट रहे। और इससे कबल भारत ने अपनी दूसरी इनिंग्स 2 विकेटों के नुकसान पर 258 रन पर डिक्लेयर कर दी थी। भारत की जानिब से शुभमन गिल ने 110 रन बनाए थे, जबकि चेतेश्वर पुजारा ने 102 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली थी। बांग्लादेश की पहली इनिंग्स 150 रन पर सिमट गई। पहले इनिंग्स की बुनियाद पर भारत को 254 रन की मजबूत सबकत हासिल हो गई। भारत की जानिब से स्पिनर कुलदीप यादव ने 5 विकेटें हासिल की, जबकि मोहम्मद सिराज ने 3 विकेटें हासिल की। भारत ने अपनी पहली इनिंग्स में 404 रन बनाए थे। वहीं भारतीय खवातीन हॉकी टीम ने जुम्मे को आयरलैंड को पेनल्टी शूट आउट में 1-2 से शिकस्त देकर वेलनीसिया स्पेन में खेले जा रहे खवातीन FIH नेशंस कप 2022 के फाइनल में जगह बना ली है। मुकर्ररा वक्त में आयरलैंड की जानिब से क्रोवल नोमी ने 15वें मिनट में गोल किया, जबकि भारत की जानिब से अद्विता ने खेल के 45वें मिनट में गोल किया। मुकर्ररा वक्त में दोनों ही टीमें 1-1 गोल से बराबर थीं और जिसके नतीजे में शूट आउट हुआ और जिसमें भारतीय टीम ने आयरलैंड को 1-2 से हरा दिया। भारतीय टीम आज फाइनल में स्पेन से टकराएगी। और अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का मिजाज। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यही खत्म पजीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब। आज बात न्यूक्लियर एनर्जी की। न्यूक्लियर एनर्जी ही एक ऐसा विकल्प है जो कि